नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है राजस्थान की 25 सीटों की मतगणना का काउंटडाउन शुरू। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों का परिणाम मंगलवार को आएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। दोपहर 12 बजे तक सबसे पहले टोंक सवाई माधोपुर सीट का रिजल्ट आने की संभावना है। सबसे बाद में राजसमंद सीट का परिणाम आ सकता है। राज्य चुनाव आयोग ने काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदेश में 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जोधपुर, नागौर, करौली, धौलपुर और श्रीगंगानगर लोकसभा सीट के लिए 2-2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। इन सभी मतगणना केंद्रों पर पानी से लेकर कूलर आदि की व्यवस्था रहेगी। यहाँ मेडिकल टीम, एम्बुलेंस के साथ एक्स्ट्रा टावर भी लगाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और स्ट्रांग रूम बनाया है, जहां से मॉनिटरिंग की जाएगी। सबसे पहले ईटीपीबीएस और डाक मतपत्रों की गणना होगी। इसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। मंत्री किरोड़ी लाल बोले, बाड़मेर जैसी कुछ सीटों पर संशय। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुझे पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कहा, अगर इन 7 लोकसभा सीटों में से एक पर भी भाजपा की हार हुई तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और यहाँ पानी पिलाऊंगा। मंत्री मीणा सोमवार को दौसा में मीडिया से बात कर रहे थे। इसके बाद पीएम ने मुझे 7 लोकसभा सीटों भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, टोंक सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी की लिस्ट सौंपी थी। हालांकि मैंने राजस्थान की 25 में से 11 सीटों पर मेहनत की, लेकिन इन 7 सीटों में से एक पर भी भाजपा की हार हो गई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। बंद हो सकता है खाद्य सुरक्षा योजना का राशन। 30 जून तक करानी होगी। ई-केवाईसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी संबंधित राशन डीलर को 30 जून तक करनी होगी। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णय की पालना के संबंध में जिले में सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को ई-केवाईसी करने के आदेश जारी किए। राजस्थान में आंधी, बारिश और ओले गिरने से लुढ़का मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्से के 10 जिलों में आंधी के साथ कहीं-कहीं बादल छाने और बारिश होने की संभावना जताई है। 4 और 5 जून को मौसम साफ रहेगा, जिससे गर्मी तेज होने लगेगी। 6 जून से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। इससे पूर्वी राजस्थान के जिलों में आंधी चलने के साथ कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। राजस्थान के इस जिले में सोने का भंडार। आचार संहिता खत्म होते ही सरकार लेगी फैसला। प्रदेश में आचार संहिता हटने के साथ ही बांसवाड़ा सहित राजस्थान के स्वर्णिम दिन शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, सरकार प्राथमिकता के साथ यह तय कर देगी कि बांसवाड़ा में सोने की खान से कौन सी कंपनी सोने का खनन करेगी। खनन करने के लिए कर्नाटक, रतलाम, उदयपुर, अहमदाबाद और छत्तीसगढ़ की 5 कंपनियों ने घाटोल क्षेत्र के भूकिया व कावरिया में 543 हेक्टेयर के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिला देश के उन 4 जिलों में शुमार हो जाएगा जहां सोने के भंडार हैं। ज्योतिषी बता रहे राजस्थान में किसे कितनी सीटें। 4 जून यानी कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे जैसे काउंटिंग का समय नजदीक आ रहा है, नेताओं और उनके समर्थकों की धड़धकने तेज हो रही हैं। सभी पहले ही जान लेना चाहते हैं कि देश में किसकी सरकार बनेगी और राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। किसी भी ज्योतिषी ने कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की भविष्यवाणी नहीं की है। हाँ, इनमें से अधिकांश का कहना है कि राजस्थान में भाजपा 25 में से 22-23 सीटों तक जीत हासिल करेगी। पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तरह इस बार 25 में से 25 सीटें नहीं जीत पाएगी। सीकर में कोचिंग संचालकों को निर्देश। कलेक्टर बोले, सुबह 11 से 2 बजे तक स्टूडेंट्स को कोचिंग नहीं बुलाएं। उन्होंने निर्देश दिया है कि कोचिंग संस्थान संचालक यह सुनिश्चित करें कि कोचिंग कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन मोड पर हो। यदि कहीं कक्षाएं ऑफलाइन मोड पर संचालित है तो स्टूडेंट्स को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक कोचिंग में नहीं बुलाएं। इसके साथ ही हीट वेव से बचाव के लिए प्रबंध करें। जोधपुर में काउंटिंग की तैयारियां पूरी। जोधपुर संसदीय क्षेत्र की मतगणना कल 4 जून को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। कुल 8 विधानसभा में 160 टेबल पर 155 राउंड में मतगणना होगी। जिले में 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। डोटासरा बोले, पीएम मोदी को कल इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव आयोग को पंगु बताते हुए सवाल उठाए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, निर्वाचन आयोग को बीजेपी और मोदी सरकार ने घेरे में ले रखा है, दबाव बना रखा है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को जो भी शिकायत की गई, एक भी शिकायत पर किसी बीजेपी नेता को नोटिस नहीं दिया गया। एक तरीके से चुनाव आयोग पंगु बन गया है। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
जयपुर से दिल्ली का सफर हुआ महंगा। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। रविवार रात 12 बजे से दिल्ली जयपुर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा हो गया। NHAI ने टोल टैक्स में इजाफा किया है। गुरुग्राम से रेवाड़ी और जयपुर तक व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होकर जयपुर आने के लिए अब और अधिक टोल चुकाना पड़ेगा। वहीं सोहना नूह अलवर या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर तक आने के लिए अतिरिक्त टोल देना होगा। बढ़ी हुई टोल दरें 1 अप्रैल से लागू होनी थीं, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इसे रोक रखा था। अब लोकसभा चुनाव के मतदान समाप्त होने के बाद टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। टोल टैक्स में बढ़ोतरी के बाद सोहना हाईवे का सफर सबसे महंगा हो गया है। यहाँ कार से एक तरफ यात्रा के लिए 125 रुपए टोल के रूप में वसूले जा रहे हैं। कोटा हॉस्पिटल में घुसा 5 फीट लंबा कोबरा। बढ़ती गर्मी के चलते सांप अपने बिलों से निकलकर रिहायशी इलाके में घुसने लगे हैं। अब न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर में कोबरा सांप के घुसने का घटना सामने आई है। हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 पर स्थित इमरजेंसी वार्ड के पास 5 फीट लंबा कोबरा सांप फन फैलाकर बैठ गया। सांप को देखकर मौके पर मौजूद स्टाफ लोग दहशत में आ गए। स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने मौके पर जाकर 10 मिनट की मशक्कत में कोबरा सांप को रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ा। भजनलाल सरकार की नौकरशाही में होगा बड़ा फेरबदल। प्रदेश में एक बार फिर नौकरशाही में बड़े स्तर पर फेरबदल करने की सुगबुगाहट चल रही है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद नौकरशाही में बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। तबादलों को लेकर अभी से ही राज्य सरकार में उच्च स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। राजस्थान के परिवहन कार्यालयों में भी फर्जी रजिस्ट्रेशन का खेल चल रहा है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़े के किस्से अभी तक नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ही सुनने को मिले थे, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि राजस्थान के परिवहन कार्यालयों में भी फर्जी रजिस्ट्रेशन का खेल चल रहा है। मामला IOCL के एक टेंडर से जुड़ा है। टेंडर में फायदा लेने के लिए बाड़मेर और दौसा परिवहन कार्यालयों में 10 टैंकरों का फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा लिया। देखने लायक बात है कि फर्जीवाड़े में वाहन निर्माता से लेकर डीलर और परिवहन अधिकारी तक शामिल हो गए। कंपनी से वाहन निकलने से फर्जीवाड़े की शुरुआत हुई और RTO में फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन होने तक खेल चला। भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान। जयपुर अलवर सहित 15 जिलों को मिलेंगे मनरेगा लोकपाल। लायक सभा चुनाव परिणाम के बाद जून माह में मनरेगा में जिलेवार लायकपाल की नियुक्तियां आएगी। मनरेगा काएं लेकर भजनलाल सरकार में इस तरह की पहली नियुक्तियां रहेगी। इससे पहले समस्त जिलाएं में नियुक्तियां गहलाइत सरकार के समय हुई थी। हालांकि इस नियुक्ति काएं लेकर पूर्व में ही शर्त तय की गई थी कि पुराने कार्यरत या काम कर चुके लायगाएं काएं इस पर मायका नहीं दिया जाएगा। आचार संहिता से पहले ही इस दिशा में काम शुरू हुआ था। जाए इसी महीने पूरा हायना लगभग तय माना जा रहा है। अब सरकारी स्कूलों में भी हाउस होंगे। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के विकास के लिए हाउस सिस्टम शुरू होने जा रहा है। इसकी गाइडलाइन भी तैयार कर ली गई है। जुलाई में शुरू होने वाले नए सत्र में इसे लागू कर दिया जाएगा। जैसे प्राइवेट स्कूलों में येलो हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस होते हैं, इसी पैटर्न को अब सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसके नाम प्राइवेट स्कूलों वाले नहीं होकर भारतीय संस्कृति के पूजनीय नाम होंगे, जैसे अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी आदि। सरकार अगर नहीं देगी भुगतान तो प्रवेश नहीं। प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन उदयपुर एवं सलूम्बर जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक में अध्यक्ष जितेश श्रीमाली ने ऐलान किया कि सरकार अगर भुगतान नहीं देगी तो RTE से स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। मालदीव इजरायली नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा। मालदीव की मुइज़ू सरकार ने इजराइल गाजा युद्ध में फिलिस्तीन का समर्थन किया है। सरकार ने देश में पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करते हुए इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। फैसला लागू होने के बाद इजरायली नागरिक मालदीव में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।